श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस of है चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की, गुरुदेव महाराज की। बहुत ही परम पवित्र सौभाग्य है हमारा, इतना सुंदर अवसर है और यहाँ पर सारे भक्त कंटिन्यूस हरिनाम का संकीर्तन ही कर रहे हैं, जो कि वास्तव में कलयुग का एकमात्र धर्म है। कला संकीर्तनम, कलयुग में केवल नाम ही सबसे बड़ा धर्म है। और ऐसा बताया गया शास्त्रों में कि नाम तो नामी के बराबर ही है, अभिन्नत्वा नाम नामिनो। लेकिन अगर फिर भी उनमें कंपेयर किया जाए, अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, तो नाम तो भगवान से भी बड़ा है। तो उसी को लेते हुए कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जो हरि नाम का जप कर रहे हैं, वो कितना अधिक महत्वपूर्ण है, उसी को उत्साहित करने के लिए एक बहुत ही सुंदर कथा आती है शास्त्रों में कि जब एक बार जब राम रावण युद्ध हो गया, अयोध्या में राजतिलक हो गया, उसके बाद एक बार हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु बहुत समय हो गया, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी माता से मिलके आऊँ। अगर आपकी आज्ञा है तो मैं माता से मिलने के लिए जाऊँ। तभी श्री राम ने कहा, हाँ भले जाओ। और जैसे ही हनुमान जी माता जी से मिलने के लिए जा रहे थे, उसी समय काशी के जो राजा थे, वो अयोध्या आ रहे थे श्री राम से मिलने के लिए। जैसे ही उनको अयोध्या में आते हुए देखा, तो रास्ते में नारद मुनि ने सोचा कि ये सबसे सुंदर समय है भगवान के नाम की महिमा को प्रकट करने के लिए। तो उस समय जो नारद मुनि है, वो काशीराज से पूछते हैं, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? काशीराज, मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहा हूँ। अच्छा, तो आप अयोध्या जा ही रहे हैं, तो श्री राम को प्रणाम तो करेंगे ना? जाकर डेफिनेटली करूँगा, भगवान होंगे सामने तो प्रणाम तो करूँगा। बोला अच्छा, उनके साथ में वशिष्ठ मुनि, उनके गुरु महाराज भी होंगे, उनको भी प्रणाम करेंगे? जी बिल्कुल करूँगा, भगवान जब अपने गुरु को प्रणाम करोगे तो मैं भी करूँगा। बोला अच्छा, एक तरफ कौशल्य मैया बैठी होगी, क्या आप उनको प्रणाम करोगे? हाँ ठीक है, पूछने की बात है, भगवान की मैया है तो मैं प्रणाम करूँगा। बोला अच्छा, सीता मैया होगी, उनको प्रणाम करोगे? हाँ करूँगा, सीता मैया को भी करूँगा। बोला एक बात करो, वहाँ पर विश्वामित्र जी होंगे, क्या आप उनको प्रणाम करोगे? हाँ। बोले बस मेरी एक बात मान लो, आप ना विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना। बोला क्यों नहीं करूँगा प्रणाम? जरूर करूँगा विश्वामित्र जी को प्रणाम। बोला नहीं, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ, कृपा करके आप विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना। बोला लेकिन क्यों नहीं करो? बोला क्यों का उत्तर में समय आने पर दूंगा, लेकिन आप विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करिएगा। बोला नहीं भाई, इतना बड़ा साधु है, मुझे तो श्राप दे देगा, कोई गड़बड़ हो जाएगी तो। अच्छा ठीक है, अगर आप देवर्षि हैं, अगर आप मुझे आदेश करते भी हैं तो ठीक है, मैं उन्हें प्रणाम नहीं करूँगा। लेकिन अगर कोई
कुछ हुआ तो मैं हूँ ना, बैठा हुआ हूँ। तो क्या हुआ, हनुमान जी जा रहे हैं अपनी मैया के पास और काशीराज आए, सबको प्रणाम किया, राम जी को किया, सीता मैया को, सारे सभा को किया। जैसे ही विश्वामित्र जी को देखा, उनको पीठ देके चले गए, उनको प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया, बोले ये कोई तरीका होता है? मैं इतना बड़ा है ना यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मेरा एक इमेज है और इसने मुझे यूँ इंसल्ट किया, तो मुझे प्रणाम नहीं किया। डायरेक्ट से विश्वामित्र जी जाते हैं श्री राम के पास, बोले आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं श्री राम, और आपके राज्य में इतना बड़ा अनर्थ, एक साधु का इतना बड़ा अपमान। तो श्री राम ने कहा क्या हुआ महाराज? बोले क्या हुआ पूछते हो? वो काशीराज मुझे इस तरह से अपमान करके चला गया। श्री राम ने कहा नहीं, ऐसा मेरे राज्य में नहीं होना चाहिए, गुरु की अपेक्षा करने की उसे अवश्य सजा मिलेगी। और श्री राम उस समय एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि कल शाम को सूर्य अस्त होने से पहले काशी नरेश के जीवन का सूर्य अस्त किया जाएगा। मैं अपने 3 बाणों के द्वारा उसका वध कर दूंगा, ताकि संसार को पता चले कि एक साधु का अपमान करने का क्या परिणाम निकलता है। और काशी नरेश बहुत भयभीत हो गए। सोच सकते हो विश्वामित्र ने जब इतना बड़ा कार्य किया कि राम जी से जब उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली तो भयभीत हो गया कि भगवान ने मुझे मारने का प्रण किया है और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उन्होंने सोचा आखिर मैंने नारद मुनि का भाड़ा क्या था, मुझे उसकी ना बात ही नहीं माननी चाहिए, खाम पंगा ले लिया, मेरी जान पे बनाई। ढूंढो नारद मुनि को, पूरी जगह पे ढूंढा ढूंढता ढूंढता, सामने से नारद मुनि आ रहे थे, दौड़ के चरणों में गिर गए। देवर्षि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या बिगड़ा था? नारद मुनि अरे काशी नरेश क्या हुआ? बोले क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो पूछिए। भगवान श्री राम ने कल सूर्य अस्त होने से पहले मेरे जीवन के सूर्य को समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली है। अब आप बताइए, आपने कहा था कुछ गड़बड़ हो गई तो संभालोगा, आप बताओ संभालिए। तो बोला मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान ने प्रतिज्ञा ली और नहीं होती तो मैं कुछ करता। भगवान क्या बोला नहीं, आप कुछ उपाय बताइए। बोला एक क्या ही हो सकता है, एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें बचा सकता है। आप सीधा जाइए हनुमान जी की माता अंजना के पास। आप अगर अंजना माता, वो बहुत ही करुणामयी है, अगर आप उनको कहोगे अपनी दुविधा को तो वो आपको अवश्य रक्षा करेंगे। और काशी नरेश वहाँ पर जाते हैं और डायरेक्ट से अंजना माता जी के चरणों को पकड़ लेते हैं और प्रणाम करते हैं, बोलते हैं माता आप ही केवल मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। अंजना भैया बोलती है अरे नाई मेरे पाँव तो छोड़ो, शरण छोड़ो। बोला नहीं, अब ये शरण में तभी छोड़ूंगा जब आप मुझे वचन देंगे कि आप मेरी सुरक्षा अवश्य करेंगे। बोला लेकिन हुआ क्या है? बोला वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे वचन दीजिए। तभी अंजना भैया कहती हाँ, मगर बताओ क्या हुआ? तो बोलते हैं कि कल सूर्य अस्त होने से पहले भगवान राम ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा ली है, अब आप मुझे बचाइए। भगवान ने प्रतिज्ञा ली है? बोला हाँ, लेकिन मैं आपकी शरण में हूँ। अभी अंजना माता ने शांत होकर सोचा, बोला ठीक है तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हनुमान जी वैसे भी अपनी माँ के पास तो मिलने आ ही रहे थे, तो हनुमान जी वहाँ पर आए और उन्होंने अपनी माता को प्रणाम किया और उन्होंने प्रणाम करके पूछा माता जी मैं कहीं बहुत समय से आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया, आप मुझे बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उनकी माता ने कहा देखो आप मुझे एक वचन दो। उन्होंने माता वचन देने की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी ने कहा माँ आपका आदेश ही मेरा जीवन है, आप मुझे एक बार कहिए तो सही कि मुझे आपकी क्या सेवा करनी है। इसमें वचन की तो कोई बात ही नहीं है, और अगर एक पुत्र अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाया तो उसे तो जीने का अधिकार नहीं है। आप मुझे
कल सूर्य अस्त होने से पहले काशी नरेश को मारने की प्रतिज्ञा ली है और तुम मुझे वचन दो कि तुम उसे मारने नहीं दोगे। मैया, मेरे प्रभु श्री राम ने वचन दिया है और मैं उनका सेवक हूँ, तो मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके कार्यों को मुझे और भी सपोर्ट करना चाहिए। और आप बोला वो मैं कुछ नहीं जानती। बोला बहुत कठिन कार्य है मैया, भगवान ने प्रतिज्ञा ली है। बोला वो मैं कुछ नहीं जानती, तुमने मुझे वचन दिया है और तुमको उसे बचाना है। एक दूसरा ऐसे बचाना है कि श्री राम भी नाराज न हो। हनुमान जी तो बड़ी निकट से सब स्थिति में आ गए और सोचने लगे। एक बात याद रखिए, जब कुछ समझ में ना आए तो भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। हनुमान जी श्री राम के नाम का आश्रय लेकर सोच रहे हैं कि इस विपत्ति से मैं कैसे पार आऊं। उसी समय जब भी कोई भगवान के नाम का आश्रय लेता है तो सॉल्यूशन तो मिलना ही है। हनुमान जी ने कहा माता जी हो गया काम, काशी नरेश के प्राण भी बच जाएंगे और भगवान भी नाराज नहीं होंगे। हनुमान जी उसी समय जाते हैं काशी नरेश के पास और बोलते हैं समय बहुत कम है, आप मेरे साथ चलिए। और उनको सरयू नदी के किनारे लेकर जाते हैं और कहा आपको सरयू नदी के अंदर बैठना है और कमर तक पानी में आप खड़े हो जाइए और मैं आपको एक मंत्र बोलता हूँ, आपको उस मंत्र को जपना है। बोला लेकिन भगवान जो है वो बाण लेकर आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। बोला उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप बस जो है नाम वो कीजिए। और वो प्रेम से करने लगे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, उसी समय हनुमान जी जैसे ही देखा कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं और वो उनको कहते हैं काशी नरेश कि बस आपको खाली भगवान के नाम का जप करते रहना है। अब क्या हुआ था, पूरे उधर हनुमान जी जो है सबसे पहले अयोध्या जाते हैं और अंदर श्री राम के पास जाते हैं और बहुत ही सुंदर संवाद है। हनुमान जी जाकर भगवान श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं प्रभु बहुत समय से आप मुझे कहते हो कि हनुमान तुमने मेरी बहुत सेवा की है, कुछ मांग लो कुछ मांग लो। आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। श्री राम जी तो प्रफुल्लित हो गए, बोले हनुमान सच में मेरी हृदय से इच्छा थी कि मैं आपको कुछ दूं, आज तुम स्वयं कुछ मांगने आए हो। जानकी भी हमेशा कहती है कि हनुमान तो कुछ इच्छा नहीं करता, वो तो उसके मन में कोई इच्छा नहीं है और वो भी खुश हो जाएगी। तो मांगो जो तुम्हारी इच्छा है तो मत मांगो से मांग सकते हो, बोलो क्या चाहिए। तब हनुमान जी एक वरदान मांगते हैं, बोलते हैं प्रभु श्री राम आप मुझे ये वरदान दीजिए कि जो आपका नाम लेते हैं मैं सदैव उनकी सुरक्षा करता रहूं। आप जब नाम लेते हो ना तो ये याद रखिएगा हनुमान जी ने भगवान से वचन दिया है आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, कोई भी टेंशन नहीं करेगा। तो बोला पहला वरदान तो मुझे ये दीजिए कि जो आपके नाम का जप करते हैं उनकी मैं हर तरह से सुरक्षा करता रहूं। और दूसरा वरदान ये दीजिए कि जो आपका नाम लेते हैं उसका कभी अमंगल ना हो। श्री राम तो सोकर करकत होने लगे, बोले हनुमान आज तक कुछ मांगा नहीं और मांगा भी तो अपने लिए नहीं मेरे भक्तों के लिए मांगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे जो मांगना है तुम और मांग लो। तब कहते हैं अगर आप वाकई में मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे ये वरदान दीजिए कि कोई बड़े से बड़ी शक्ति, बड़े से बड़ा देव यदि भगवान भी आपके नाम के जप करने वाले पर प्रहार करे तो उसका प्रहार निष्फल हो जाए। भगवान तो बहुत प्रसन्न हो गए और बोला तथास्तु। भगवान वहां पर हनुमान जी को वरदान देकर जाते हैं और काशी नरेश वहां खड़े हुए हैं और विश्वामित्र तो पहले से प्रभु की प्रतिज्ञा है चलिए। और भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा ली है, पूरी अयोध्या आज भगवान की उस युद्ध को
हो गई। राम जी आए, वशिष्ठ जी आए, विश्वामित्र जी आए। राम जी ने अपना धनुष पकड़ा, तीर उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा लगाई और तीर छोड़ने वाले ने कान तक प्रत्यंचा खींची और उस समय जोर जोर से हनुमान जी ने काशीराज को कहा, जप करना मत छोड़ना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और राम जी क्रोध में आकर जोर से खींच के तीर को छोड़ दिया। तीर जैसे ही राम जी की कमान से निकला है और जैसे ही काशी नरेश के पास जाता है, भगवान के नाम के प्रताप से उसके चारों ओर एक कवच बन गया। और जैसे ही कवच बन गया, वो तीर गोल गोल घूमने लगा। तीर काशी नरेश की परिक्रमा कर रहा है। तीर भगवान का तीर, जीविया मोद रघुपति करे बाणा। ये जो तीर अमोघ है, जो कभी अपने लक्ष्य को भेदे हुए कभी आया नहीं, वो काशी नरेश की परिक्रमा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो क्या कर रहा है? हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उधर से राम जी का बाण है, इधर से राम जी का नाम है। और कैसा होगा ये दृश्य? पूरी अयोध्या उसी तरह से देख रही थी जिसे आप सब आज गौरव महाप्रभु को देख रहे हो। राम जी का बाण, जो कि राम जी ने मारने के लिए छोड़ा है, लेकिन वो मार नहीं रहा है, तीर घूम रहा है। राजा के मन का पूरा भय खत्म हो गया और राजा झूम रहा है। श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी के नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे, लेकिन वो मन में ही कहने लगा, क्षमा कीजिएगा प्रभु, इस बहाने मैं आपके नाम की महिमा का दुनिया को पता करे, इसलिए मैंने किया। राम जी का छोड़ा हुआ बाण जो है, वो परिक्रमा करके पुनः राम जी के लिए दुनिया में गया। और राम जी को तो बहुत क्रोध आया कि मेरा बाण कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि राम जी को पता ही नहीं है कि वो क्या रहा है, वो वहां पर है। और राम जी ने कहा, 3 बाण थे, दूसरा तीर निकाला। भयभीत हो गया क्योंकि राम जी तो अब बहुत क्रोधित हो गए थे। लेकिन हनुमान जी ने काशीराज को इशारा किया, नाम जप करना नहीं छोड़ना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब तो राम जी को बहुत क्रोध आया क्योंकि दूसरा तीर भी परिक्रमा करके वापस लौट आया। लेकिन अब राम जी की बात समझ में आ गई कि ये जरूर इसमें हनुमान जी का कुछ किया कराया है। और हनुमान जी पे राम जी को क्रोध आया, बोला अब तो हनुमान जी को सबक सिखाना पड़ेगा। उस समय वशिष्ठ जी ने देखा कि भगवान श्री राम तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए हैं। वो आए हनुमान जी के पास और बोला, हनुमान तुम हट जाओ, तुम्हारे कारण प्रभु राम की प्रतिज्ञा पहली बार पूरी नहीं हो रही है। हनुमान जी ने कहा, नहीं आज नहीं हटूंगा। बोला, राम जी ने प्रतिज्ञा लिया। बोला, मैंने माँ को वचन दिया है। बोला, वशिष्ठ जी ने कहा, लेकिन भगवान श्री राम का संकल्प है, तुम सोचो अगर भगवान के नाम से काशी नरेश का वध हो गया तो उसकी तो मुक्ति हो जाएगी। कितना सुंदर है, मरना तो एक दिन है ही है, तुम हट जाओ। हनुमान जी ने कहा, नहीं मैं काशी नरेश को मरने नहीं दूंगा। उस समय वशिष्ठ जी आए और कहने लगे, हनुमान तुम मान जाओ। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं हट सकता। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान ने ये प्रतिज्ञा ली है कि अगर हनुमान नहीं हटा तो मैं हनुमान जी के साथ ही काशी नरेश का वध कर दूंगा। हनुमान जी ने कहा, इतना सुंदर, भगवान का नाम लेते हुए भगवान के बाण से यदि मृत्यु हो जाए, उससे बड़ी सुंदर मृत्यु और क्या हो सकती है। आने को बाण को और जोर से अब तो काशी नरेश के साथ हनुमान जी भी कहने लगे, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अब तो सब देखकर, सारे गुरुवर देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो गए कि क्या करना है। और उसी समय नारद मुनि प्रकट हुए और नारद मुनि ने देखा, नारद मुनि को
अंदर से लीला थी। और उसी समय हनुमान जी जो हैं वो काशी नरेश को इशारा करते हैं कि आप जाके विश्वामित्र जी से प्रणाम करके उससे क्षमा मांगिए। काशी नरेश भाग के जाते हैं और विश्वामित्र जी से कहते हैं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा कोई अपराध नहीं, सब नारद जी ने मुझे पढ़ाया था, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और हनुमान जी भी आकर भगवान श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं कि भगवान मैं आपके नाम की महिमा का बखान करने के लिए ये किया, ये साक्षात यदि भगवान भी मारने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए, लेकिन अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो कोई संसार की कोई शक्ति बना उसको क्या हानि पहुंचा सकता। और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि भगवान के परम शक्तिशाली, भगवान के परम जो प्रिय मित्र हैं, भगवान के जो परम प्रिय दास हैं, उन्होंने भगवान के नाम जप करने वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है। तो फिर हमको भगवान का नाम जप करने वाले को कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा इस बात का दृढ़ विश्वास होना चाहिए भगवान के साथ साथ भगवान के सारे भक्त हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, हम कभी अकेले नहीं हैं। हरे कृष्णा कृष्णा